हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल शिव सिलेक्शन वाला। तो दोस्तों, आज हमारी जो क्लास है वो है नंबर सिस्टम बेस। मतलब मैंने आपको फोर्थ क्लास करवा दी है, मतलब 4 क्लास हो गई, आज हमारी ये 5th क्लास है। और इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर कैसे फाइंड कर सकते, किसी भी संख्या का हम रिमाइंडर कैसे ज्ञात कर सकते हैं। और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पहले उसको जाकर देखें, उसके बाद ही आपको ये समझ आएगा। कल के लेक्चर में मैंने बताया था कि हम किसी भी संख्या का रिमाइंडर कैसे निकाल सकते हैं, और आज उन्हीं के बेस पे सारे क्वेश्चन है। वन बाय वन आप इसका आंसर करते चलेंगे। जैसे कि भैया पहला क्वेश्चन है कि 96 प्लस 533 प्लस 208 प्लस 230 प्लस 151 को हम डिवाइड करेंगे 25 से। देन व्हाट इज द रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना आएगा, मतलब शेषफल कितना आएगा। अब आप ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे सबको ऐड करोगे और उसके बाद 25 से भाग दोगे, मतलब सबको ऐड नहीं करना और फिर 25 से भाग दोगे, उसमें टाइम वेस्ट ज्यादा हो जाएगा। आपको कैसे करना है, मैंने आपको बताया था कि जल्दी कैसे करना है। आप इस संख्या को अलग अलग भाग दे दीजिए, और भाग देने का तरीका मैंने कल बताया था कि रिमाइंडर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है नेगेटिव और एक होता है पॉजिटिव। आपको जो मर्जी लगे, आपकी जो इच्छा हो वही ले सकते हैं, चाहे पॉजिटिव ले चाहे नेगेटिव ले, एज इज देखो मैं 25 को 96 से भाग दूंगा। देखो मैं 25 का मल्टीपल 96 से बड़ा कौन सा होता है, 100। तो 25 को आप 100 से भाग दोगे और ये 100 से कितना कम है, -4 कम है, तो यहां से आया -4। अब आप इसको भाग दो, देखो 25 से भाग दो भाई, 25 से 500 नहीं है, ये 500 तो पूरा कर जाएगा, तो बचेगा कितना, 33। अब 33 भी 25 से कितना ज्यादा है, क्योंकि 25 से कम 25 चलेगा। अरे भैया 500 तो पूरा कट गया, कितना बचा, 33 बचा ना। अब 33 को 25 से भाग दोगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पे 8 बचेगा, वो भी प्लस के 8, यहाँ से बचेगा प्लस के 8। अब 25 से इसको भाग दो, देखो 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200 होता है, तो यहाँ से कितना बचेगा भाई, प्लस 8 बचेगा। आ गया। अब यहाँ से कैसे भाग दो, देखो 25 अट्ठे 200, 200 पूरा कट गया। अब 25 ही कम 25, 30 में से 25 कट गया, तो कितने बचे यहाँ पे बचे 5। और सेम देखो 25 से 151 को डिवाइड करो भाई, 151 को भाग दो 25 से, तो कितना आएगा, 25 का 150, तो कितना बचा 1, यहाँ से बचेगा 1। अब आप जहाँ प्लस है प्लस कर दीजिए, जहाँ माइनस है माइनस कर दीजिए। पहले मैं प्लस कर दूं, देखो 8 8 16, 16 5 21 और 1 22, और ये माइनस के 4 है। हमारे पास प्लस के 22 है और माइनस के 4 है, तो प्लस के 22 में से आप माइनस के 4 घटाओगे तो आंसर कितना आएगा भाई, 22 में से 4 घटाओगे तो कितना आएगा 18। कितना आएगा 18, और डिवाइड बाय 25। ये 18 क्या आया, ये 18 शेषफल, और ये 25 का ही है भाजक। मैंने कल बताया था कि जो भी शेषफल होगा वो हमेशा भाजक से छोटा होगा, तो इसका आंसर कितना आएगा 18, क्योंकि 18 छोटा ही है। तो पहले का आंसर कितना है हमारा 18, फर्स्ट का आंसर कितना है भैया 18। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो फर्स्ट का आंसर आ चुका है हमारा 18। आप बताइए सेकंड क्वेश्चन। तो फर्स्ट का आप सभी को समझ में आ गया होगा, आई होप। अब करना है भैया 52 60 87 140 को डिवाइड करो आप 17 से, तो कितना आएगा। देखो 52 के पास 17 का कौन सा मल्टीपल है, 52 के पास 17 का कौन सा मल्टीपल है। आप बोलोगे 17 51 होता है, तो कितना बचे यहाँ से बचा प्लस का 1। अब 17 51 भाई, 17 51, तो यहाँ से कितने बचेंगे 9, प्लस के 9। आप चाहे प्लस वाले ले लो चाहे माइनस वाले ले लो। 17 चौक 68, फिर -8 लेने पड़ेंगे आपको, आप कैसे भी ले लीजिए। तो 17 चौक 68, 17 पंजे 85 भाई, 17 का 87 के पास 17 का मल्टीपल है 85, तो 17 पंजे 85, कितना बच गया 2। 17, अब बताओ 140 के पास 17 का मल्टीपल कौन सा है। आप बोलोगे सर 136, क्योंकि 17 8 कितना होता है 136, 17 8 जा 136। आप बोलोगे कितना बचेगा रिमाइंडर, यहाँ से 4। अब ये सारे प्लस के, आप इसको ऐड कर दीजिए। एक 9 और एक 10, 10 और 4 14, और 2 कितना आ गया भाई 16।
और डिवाइड बाय 17। अब रिमाइंडर भाजक से छोटा ही है तो इसका आंसर कितना आ गया 16। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है 16। आई होप आप लोगों के बिल्कुल समझ आ गया होगा। तो चलते हैं बिना किसी देरी के थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन क्या हमारा, हमको 192, अब बीच में क्या भाई मल्टीप्लाई, अगर बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करो, और प्लस है तो प्लस करो, माइनस है तो माइनस करो। तो आप इसका आंसर बताइए। आप बोलोगे कि हम इसको डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग। भाई 21 से भाग दो, 21 से इसके पास चलो, कितना चलेगा, 21 अट्ठे 168 और 21 नम्मा 189। भाई अगर जो 21 की गुना आप 9 में करोगे तो कितना आएगा, 9 कम 9, 9 दूनी 18, और ये तो 192 है, तो आप कितना करोगे भाई 89, 189 और 192 का डिफरेंस देख लो, क्योंकि 21 निम्न 189 होते हैं और ये 189 से कितना ज्यादा है ये बताना है। तो कितना ज्यादा भैया, यहाँ से प्लस के 3, ये प्लस के 3 ज्यादा है। अरे भैया इसमें 3 जोड़ोगे, 9 3 12, तो तभी तो आएगा 192। तो ये प्लस के 3 ज्यादा है, तो यहाँ से कितना है भाई प्लस के 3। अभी कितना होता है 21 अट्ठे 168, 21 अट्ठे 168, 21 की गुना आप 8 में करो तो कितना आएगा 168। अब 168 से कितना ज्यादा है, आप बोलोगे कि 1 ज्यादा है। सेम 21 सत्ते 147, भाई 21 150 के पास है, 21 का अगर मैं 7 गुना करूंगा तो 147, तो 147 से कितना ज्यादा है, आप बोलोगे कि प्लस 3। सेम 21 छिक्का 126, 21 का पहाड़ा याद करो, 21 छिक्का 126, 21 छिक्का 126 कितने में से भाई 4। अब आप क्या करोगे, बीच में गुना है तो गुना ही करनी है, प्लस नहीं करना। देखो 3 एकम 3, 3 के 9, 9 चौक 36, तो कितना है भैया 36, 36। और डिवाइड किससे करना है आपको, 21 से। क्या कभी रिमाइंडर भाजक से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता, तो आप इसको एक बार और भाग दीजिए जिससे कि रिमाइंडर छोटा आ जाए। तो 21 कम 21 कितने बचे भाई 15। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है हमारा 15। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है हमारा 15। तो चलते हैं आगे फोर्थ क्वेश्चन पर। अब इस संख्या को हमको 10 से भाग देना भैया। 10 से भाग देने का रूल क्या होता है कि लास्ट में 0 आना चाहिए, 0। अब आप इसको देखो, 10 से इसको भाग दोगे तो इसके लास्ट में 0 आएगा ना, मतलब 90 आएगा ना भाई, 90 तो पूरा कर देगा, कितना बचेगा 8, तो यहाँ से बचेगा 8। अब यहाँ से 10 कितना ज्यादा है भाई 500 तो पूरा कर जाएगा, कितना बचेगा 1। अब 10 से इसको भाग दो, 400 पूरा कर जाएगा, कितना बचेगा 3। अब 10 से इसको भाग दो भाई 200 कट गया, 90 भी कट गया, और कितना बचा देखो अगर आप 300 मानोगे इसको, अगर आप मान लो 300 मानोगे तो यहाँ से माइनस का 1 बचेगा, या फिर अगर नहीं मानना चाहते तो इसको आप 90 मान लीजिए, 90। तो कितना बचा भाई यहाँ से प्लस की 9, एवरेज कैसे भी ले लीजिए। 9 अट्ठे 72, देखो 8 एकम 8 और 8 में 72, 72 गुना 3, आप बोलोगे कि 72 गुना 3, और इसको डिवाइड करना भैया 10 से, या तो पूरी मल्टीप्लाई कर दो 72 गुना 3 की, या फिर अलग अलग कर सकते हो आप, जैसे कि भाई 10 सत्ते 70 होता है, तो यहाँ से कितना बचा 2, और 3 है ही कम, तो 2 गुना 3 कितना आ गया 6। तो इस पूरे क्वेश्चन का जो रिमाइंडर होगा वो 6 होगा। आई होप ये बिल्कुल समझ आ गया होगा। तो चलते हैं भैया बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप बताइए कि हमको 65, 107, 88 और 41, 65, 107, 88 और 41 को डिवाइड करना है हमको 84 से। आप एक काम कीजिए यहाँ पे कि इस संख्या को छोटा कर लीजिए, आप ऊपर नीचे किसी भी संख्या से काट लीजिए। 88 और 84 करते हैं ना भाई, इस पूरी संख्या को अगर आप 4 से भाग दो दोगे, 4 से तो छोटा हो जाएगा। 4 से इसको भाग दो 21, और 4 से इसको भाग दो भाई 22। ये क्यों, क्या, क्योंकि कैलकुलेशन हमारी यहाँ पे इजी हो जाएगी। देखो भाई 21 से 63 होता है,
21 या 63, तो यहाँ से कितना बचा 3, 21 से 63 यहाँ से कितना बचा 3, और 21 पंजे 105, भाई 21 पंजे 105 होता है 105, तो ये कितना ज्यादा है, ये है +2 ज्यादा है। आप 22 को 21 से भाग दो, 22 को 21 से भाग दो, यहाँ पे कितना आएगा +1 आएगा ना, बिल्कुल आएगा। अब से 41 को 21 से भाग दो, आप 41 को 21 से भाग दोगे तो कितना आएगा, भाई 21 दूनी होता है 42, और लेकिन ये तो 41 है, 21 दूनी होता है 42। अब मैं यहाँ पे माइनस रिमाइंडर लूंगा क्योंकि मुझे माइनस का कंवर्टेबल फील हो रहा है यहाँ पे, तो 21 दूनी 42, तो कितना आ गया भाई -1, क्योंकि 42 ज्यादा है और 41 से कम, तो 42 और 41 का डिफरेंस कम है ना माइनस का, इसलिए तो आप गुणा कर दीजिए यहाँ पे, 3 दूनी 6 एकम 6, तो भाई माइनस के 6 आए और बटे 21। क्या कभी रिमाइंडर माइनस में आता है, नहीं आता है। आप क्या करोगे कि इन दोनों का सम, भाई 21 में से 6 घटा दीजिए, कितना आएगा 15, तो ये 15 है हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर, पॉजिटिव रिमाइंडर, यह है हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर। तो चलते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो इसका आंसर हमारा है 15। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1105 1005 997 999 और 1002। आपको डिवाइड करना है इसको 1000 से, 1000। आप कैसे करोगे भैया, पूरा 1000 ही तो है, अरे इसको दिमाग में लिखो, ये 1000 + 5 ही तो है, ये 1000 + 5 है, तो आप इसको अगर जो इसको भाग दोगे तो यहाँ से कितना आएगा +5, यहाँ से कितना आएगा भाई +5। ये क्या है 1000 - 3, 1000 - 3 ही तो है, तो यहाँ से कितना आएगा -3, और ये 1000 - 1 ही तो है भाई, ये कितना है 1000 से कितना कम है, ये है -1, और 1000 से कितना ज्यादा है भाई, 1000 से कितना ज्यादा है, ये है +2। आपको कुछ नहीं करना, बस गुणा कर दीजिए भाई, 5 या 15, देखो माइनस माइनस से कितना हो गया प्लस, क्योंकि गुणा में माइनस गुणा माइनस ये कितना होता है प्लस। अगर आप बीच में गुणा है और दोनों चिन्ह किसके माइनस के, तो हमें से कितना आएगा प्लस। तो 5 या 15 दूनी 30 और बटे 1000, तो हमारा आंसर कितना आ गया 30, क्योंकि शेषफल हमेशा भाजक से छोटा ही होता है, तो इसका आंसर कितना है 30। तो चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो चिन्ह लग रहे हैं इसको आप जानते होंगे, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल, इसको बोलते हैं भैया हम फैक्टोरियल। व्हाट इज द फैक्टोरियल? मैंने बोला कि 1 फैक्टोरियल, इसका मतलब है कि 1 को 1 ही लिखना है। 2 फैक्टोरियल का मतलब है कि 2 को आप 1 तक ले जाना है, 2 को 1 तक, 2 × 1। मैंने बोला 3 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब है कि 2 इस 3 को 1 तक गुणा करना है, 3 को 1 तक ले जाना है। मैंने बोला 4 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब है कि 4 × 3 × 2 और × 1, मतलब 4 या 12 दूनी 24, इसका मतलब 6, इसका मतलब 2 और इसका मतलब भैया 1। मैंने बोला 5 फैक्टोरियल, तो आप बोलोगे कि 5 4 3 2 और 1, कि 5 चौक 20, 20 या 60, 60 2 में 120, इसका मतलब कितना भैया 120। अब मैंने ऐसे ही बोल दिया कि 6 फैक्टोरियल कितना होगा, अब बोलोगे गुणा करके 6 को हमको कहाँ तक ले जाना है 1 तक। आपको ऐसे नहीं करना, अब क्या करना है आपको, देखो भाई 6 फैक्टोरियल, इसको ऐसे लिखोगे 6 5 4 3 2 1, ऐसे तो लिखोगे। अब इसकी वैल्यू कितनी आई थी, आप तो चाहे गुणा कर दो चाहे बिना गुणा के कर सकते हो। इसकी वैल्यू कितनी आई थी 120, भाई इसकी वैल्यू 120 आ गई ना 120, तो 120 का 6 गुना कितना आएगा 720। तो ये होते हैं हमारे फैक्टोरियल, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल, कि किसी भी संख्या को 1 तक ले जाना। तो सेम क्वेश्चन है, इसी बिहाफ पर हमको इसका रिमाइंडर निकालना है कि रिमाइंडर कितना आएगा। व्हाट इज द रिमाइंडर ऑफ दिस क्वेश्चन? आप बोलोगे कि सर कि 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 प्लस 5 और एक कहाँ तक भैया 100 फैक्टोरियल। डिवाइड बाय कैसे करना है, डिवाइड करना है इसको 18 से, देन फाइंड द रिमाइंडर। इसका मतलब क्या है, 1 का मैंने बोला था 1,
भाई 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब तो 2 गुणा 1 मतलब 2। 3 का मतलब क्या है, आप बोलोगे कि 3 का मतलब 6। मैंने आपको बताया कि 3 का मतलब क्या होता है। 4 का मतलब क्या होता है भाई, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 मतलब 24। 5 का मतलब क्या होता है भाई, 5 चौक 20। 5 का मतलब होता है ये 5 चौक 20 या 60 दूनी 120 और मल्टीप्लाई 1 तो कितना आ गया 120। आप बोलोगे कि इस 5 से आगे 6 फैक्टोरियल आएगा तो उसका मतलब क्या है भाई, उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब होगा 720। और ऐसे ही कहाँ तक है, 100 तक, 100 फैक्टोरियल। और हमको डिवाइड करना है इसको 18 से। आप मुझको दिमाग लगा के बताइए कि क्या हम ये पूरी संख्या लिखेंगे यहाँ पे, या आप इसको जल्दी कर सकते हैं। कैसे करोगे भैया, आप इसको कैसे कर सकते हो। आप बोलोगे कि सर कि 6 फैक्टोरियल से आगे तो खुद 18 का मल्टीपल आ गया। भाई 6 फैक्टोरियल से आगे या खुद 6 फैक्टोरियल तो 18 का मल्टीपल है, क्योंकि इसको 18 से भाग दोगे तो 0 आएगा, शेषफल कितना आएगा 0। अरे भैया जैसे कि 6 फैक्टोरियल है, 6 फैक्टोरियल का मतलब है 720। 7 फैक्टोरियल जो भी होगा वो 120 का भी, सॉरी 720 का 7 गुना होगा, मतलब 720 खुद एक 18 का मल्टीपल है। जब आप इसको 18 से भाग दोगे तो शेषफल तो यहाँ से 0 आएगा, शेषफल यहाँ से कितना आएगा 0। तो इसका इससे आगे हमारा कोई लेना देना नहीं है भाई। 6 फैक्टोरियल से आगे अगर जो कोई भी संख्या लोगे तो आप उसको 18 से भाग दोगे तो शेषफल तो 0 ही आना है, तो हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, इससे आगे वाली संख्या से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप 18 से भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ से 0, लेना देना है भैया इसका। अब आप यहाँ पे कैसे करोगे, तो आप अलग अलग भाग दे दीजिए भाई। यहाँ से तो एक ही आएगा, यहाँ से 2 ही आएगा और यहाँ से 6 आएगा। 18 का 18 कितने बचे भाई 6, क्योंकि आप 24 को 18 से भाग दोगे तो कितना आएगा 6 आएगा। आप 120 को 18 से भाग दो, 120 को 18 से भाग दो, 18 पंजे 90, 18 छिकी 108, 18 छिकी भैया 108 और 18 सत्ते कितना हो गया 126। तो आप माइनस के ले सकते, आप यहाँ पे माइनस के ले लीजिए और बटे 18, आप यहाँ पे माइनस के ले लीजिए और बटे 18। अब देखो भाई ये तो है माइनस का, क्योंकि 18 सत्ते 126 होता है। अब 126 120 से कितना कम है, माइनस का 6, तो मैंने इसलिए माइनस कर लिया है। अब ये प्लस का ये माइनस का तो कट गई, तो ऊपर कितना बचा 6 2 8 1 9 और बटे 18। आप किसी संख्या को 18 से भाग गए और वो संख्या भैया संख्या क्या, ये हमारा शेषफल, और ये क्या हमारा, मैंने बताया था कि भाजक, और शेषफल भाजक से कम है, तो हमारा आंसर कितना आ गया 9। तो इस पूरे का आंसर कितना आएगा 9, इस पूरे का आंसर आएगा 9। आई होप ये समझ आ गया होगा। तो सेम क्वेश्चन भैया, सेम बिल्कुल ऐसा ही जैसा ये है। तो चलते हैं इस पे कि इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, जैसे कि है भैया 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल और ये कहाँ तक है 990 फैक्टोरियल अपॉन 120। आपको जल्दी बताना है। देखो 5 का मतलब क्या होता है भाई 120, 5 फैक्टोरियल का मतलब 120 होता है, 5 फैक्टोरियल का मतलब 120। तो आप एक बार बताओ, इससे आगे जो भी संख्या आएगी, इससे आगे वो खुद 120 के मल्टीपल होगी भाई। जो भी इससे आगे संख्या आएगी वो खुद 120 के मल्टीपल होगी। कैसे, जैसे 5 फैक्टोरियल कितना है 120, तो 6 फैक्टोरियल कितना आएगा 120 का भी 6 गुना आएगा ना, बिल्कुल आएगा। और 720 लो, तो 120 का मल्टीपल ही नहीं है भाई। 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 720, तो 120 का मल्टीपल है, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा 0। तो 5 फैक्टोरियल से आगे जितनी भी संख्या है उनका मान सभी का, उनके रिमाइंडर का मान सभी का 0 आएगा 0। तो इसका हमारा कोई मतलब नहीं है। 5 फैक्टोरियल से आगे कोई भी संख्या उसका हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको लेना देना है इसका
2 फैक्टोरियल का मतलब 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब है 6, 4 फैक्टोरियल का मतलब 24 और बटे 120, तो 24 36 और 3 33 और बटे 120। हमारा रिमाइंडर कितना है 33 और ये भाजक है ज़्यादा, तो रिमाइंडर हमेशा भाजक से कम ही होगा, तो इसका आंसर होगा भैया 33। इस पूरे क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 33। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन बिल्कुल समझ आ गए होंगे बिल्कुल तसल्ली से। तो अब इनको हम रफ कर रहे हैं। अब चलते हुए थोड़ा आगे की ओर। आज मैं आपको बताऊंगा कि फर्मेट थ्योरम, व्हाट इज द फर्मेट थ्योरम। फर्मेट थ्योरम क्या होती है। इससे आगे का जो टॉपिक है वो है भैया फर्मेट थ्योरम। व्हाट इज द फर्मेट थ्योरम। फर्मेट, इसके क्वेश्चन कल करेंगे, लेकिन आज मैं इसको बता रहा हूँ आपको फर्मेट थ्योरम क्या होती है। फर्मेट थ्योरम या फिर आप इसको बोल सकते हैं कि विल्सन थ्योरम। तो ये होता है भैया ए बराबर p माइनस वन अपॉन p। ये चीज है क्या, a और p क्या है, याद रखना a और p हमेशा को प्राइम होंगे। को प्राइम मतलब a और p हमेशा सह अभाज्य संख्या होगी जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो। सह अभाज्य संख्या होगी, सह अभाज्य संख्या होगी। सह अभाज्य का मतलब कि a और p का मैस है, a और p का मैस है। मैस का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इनका मैस कितना होगा भैया हमेशा 1, तो इनका मैस हमेशा कितना होगा 1। तो इसको बोलते हैं हम विल्सन थ्योरम या फिर फर्मेट थ्योरम। a और p हमेशा क्या होंगे को प्राइम, को प्राइम। ए और पी हमेशा क्या होंगे को प्राइम। और जो इसमें आपका पी है वो क्या होगा पी एनी प्राइम नंबर, पी एनी प्राइम नंबर, पी एनी प्राइम नंबर। पी एक अभाज्य संख्या होगी, कुछ भी हो सकती है। पी एक अभाज्य संख्या होगी, कुछ भी हो सकती है। और हमेशा जो इसकी प्रॉपर्टी रहेगी वो जो ये संख्या है ना पी, तो ये एक कम होगा, हमेशा एक कम होगा। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि भैया आप मान लीजिए कि हमारे पास 37 है और यहाँ पे 19 है, और 37 की पावर मैंने बोल दिया कि आपको 18 है। देन इसका आंसर कितना आएगा, व्हाट इज द रिमाइंडर, व्हाट इज द रिमाइंडर। 37 की पावर 18 को आप 19 से भाग दीजिए तो कितना आएगा। क्या आपको यहाँ पे दिख नहीं रहे, बिल्कुल दिखेगा भाई। ये a है और ये कितना है p, ये a और ये कितना है p, ये a है और ये p है। p क्या है हमारे पास, p है। 19 क्या होता है, 19 होता है प्राइम नंबर, तो p हमारे पास है प्राइम नंबर। ये है अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, ये हमारे पास है प्राइम नंबर। और ये a क्या है भाई, 37 और 19 में कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय 1 के। तो इनका HCF कितना है, इनका मैस है 1। भाई 37 और 19 कटते ही नहीं, तो इनका मैस कितना है 1, मतलब ये दोनों 1 से कटेंगे। इसको बोलते हैं सहअभाज्य संख्या जिनका मैस 1 हो। और ये चीज क्या है, ये चीज है कि भाई ये तो है p और ये क्या है p माइनस 1 ना है, ये 19 माइनस 1 है, ये 19 माइनस 1 18। तो आंसर कितना आएगा आप डायरेक्ट बताओगे कि 1। हमेशा इस थ्योरम का आंसर कितना आता है 1। अगर ये आपको थ्योरम याद है तो आप इसका सेकंड में आंसर कर सकते हो। अगर इस फर्मेट थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है भाई, ए और बी दोनों अभाज्य संख्या सहअभाज्य संख्या होती है, और यहाँ पे बनना चाहिए कि p माइनस 1, ये जो प्राइम नंबर है ये बनना चाहिए कि p माइनस 1, तो हमेशा इसका आंसर 1 आएगा। आपको मैं नेक्स्ट एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि आप मान लीजिए भैया हमने बोला कि 31, हमने बोला 31, और भैया यहाँ पे मैंने बोल दिया कि यहाँ पे बोल दिया 47, और इसकी पावर बोल दी मैंने 61। भाई 47 की पावर 61 को आप 31 से भाग दो, देन व्हाट इज द रिमाइंडर। 47 की पावर 61
47 की पावर 61 को आप 31 से भाग दो तो रिमाइंडर कितना आएगा? 47 की पावर 61 को आप 31 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना आएगा? आप बोलोगे कि सर एक आएगा एक। कैसे? एक कैसे है भाई? ये दोनों है क्या? कॉमन है, मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। और ये क्या बनना है? p माइनस के 1। भाई ये कितना है? नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं। देखो इसको कैसे लिख सकते हो आप? इसको लिख सकते हो 62 माइनस 1 लिख सकते हो ना भाई? बिल्कुल। तो आप एक बात बताओ, जैसे कि 47 है भैया, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि 47, आप इसको लिख सकते हो 62 माइनस के 1 तो 61। 47 की पावर कितना है? 61। और 61 का मतलब है 31 दूनी 62 माइनस 1। तो ये जो संख्या है यहाँ पे 62 ये खुद एक 31 का मल्टीपल होगी और उसमें से -1 हो रहा है, उसमें से -1। तो फॉर्म कौन सी बननी है? p माइनस 1। तो इसका आंसर कितना आएगा? 1। इसका आंसर भी कितना आएगा भैया? 1। जैसे आप मुझको बताओ कि 38 इसकी पावर 102 और अपॉन 103, तो इसका आंसर कितना आएगा? 38 की पावर 102 अपॉन 103। तो आप बताओ इनमें कॉमन क्या है? कुछ भी कॉमन नहीं। इनका में से कितना भैया? 1। इन दोनों संख्या में कुछ भी कॉमन नहीं। ये प्राइम नंबर है और ये लिख रहा है 102, मतलब इससे 1 कम है। ये हमेशा 1 कम होना चाहिए। तो आंसर कितना आ गया? 1। तो इसका आंसर कितना आ गया भाई? हमेशा 1। इसका आंसर कितना आ गया? 1। तो आई होप ये क्लास आपको बिल्कुल समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर नहीं समझ में आया तो इस क्लास को प्लीज़ दोबारा देखो, ये बिल्कुल समझ आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।